करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए राजा। आज का जो हम सबों को दिन दिखा है प्रभु, और हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु, आज की पावन मीटिंग प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसा आपको वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु, हमारे बीच में आइए प्रभु और अपना सिंहासन लगाइए प्रभु। हम सबों से अपनी महिमा लीजिए पिता, हम सबों से जो भी जाने अनजाने में गलती हुई पिता, हम सबों की गलती को क्षमा करिए राजा। और आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके अभिषेक दास के लिए प्रभु, आज का जो वचन हो प्रभु उनके द्वारा आप बातें करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं उनके बोर्ड पर प्रभु आपका नियंत्रण, आपका कब्जा हो प्रभु, और उन्हें सुरक्षित लेकर आया राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हर एक तेरी भारी उपस्थिति को महसूस करने पाए प्रभु, और हम सब प्रभु तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्रभु। हमारे बीच में आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आप प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद करते हैं सारा आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, से अपनी दूरी जगह को भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। से अपनी नवीन दिखाता है, बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। करुणा से अपनी नवीन दिखाता है, बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वागत, पवित्र आत्मा स्वागत। हमें तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। हे मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर। जी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन मैं पिता परमेश्वर आकाश में सभी आशीर्वाद से इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता आज के दिन में और अब तक जो तेरे नाम का किया है वो समय ना चला आज के दिन में तेरे पिता आज के दिन में मुझे उससे के तेरे पिता परमेश्वर का स्वागत करते हैं, पीछे करके
आइए राजा हम सब इसी ये प्रार्थना उद्धार यहाँ पर लिखा उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ वह मरने पर था। हिजकिय्याह नामक एक व्यक्ति था, राजा था, और उसे ऐसा रोग हो गया कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र याशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। उसे ऐसा रोग हो गया, बच नहीं सकता। और नबी आकर के उससे कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। अब तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। अब रोग हो गया है, बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहता है अब उम्मीद नहीं है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं उम्मीद नहीं है। रिश्तेदार लोग कहते उम्मीद नहीं है, जितने दिन है जो खाए सो खिला दो। उसी प्रकार से यहाँ पर उसको ऐसा रोग हो गया है, यहाँ लिखा ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर, मतलब ऐसा रोग उसको हुआ। जब ये बात हिजकिय्याह ने सुना, यहाँ लिखा तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रो दिया। परमेश्वर से कह रहा है कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता है, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता है। वो परमेश्वर से कह रहा है। वो किससे कह रहा है? परमेश्वर से कह रहा है कि मैं खराई के साथ चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। अब तब यहोवा का यह वचन याशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। ताली बजाकर 15 साल तेरी उम्र और मैं क्या कर रहा हूँ? बढ़ा दे रहा। क्यों बढ़ा दे रहा? यहाँ लोग छुटकारे के लिए लगातार प्रार्थना कर रही, छुटकारा नहीं मिला। बीमारी छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन इसकी उम्र क्यों बढ़ गई? यह व्यक्ति तो मरने पर था, लेकिन इसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई। वचन कह रहा है, वो परमेश्वर से कह रहा है
कि हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर मतलब तू याद कर प्रभु। हम कैसे परमेश्वर से कह सकते हैं? अगर हमें कोई समस्या हो गई तो हम कैसे परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु याद कर, मैं एक भी दिन तेरी महिमा करना नहीं बनता। हालेलुया। मैंने एक भी संडे नागा नहीं किया, मैंने तेरे वचन के विरोध में एक काम नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। जितनी तूने आज्ञा दी मैं उतने काम करता चलाया। हालेलुया। जो ही हिजकिय्याह की उम्र नहीं बढ़ गई, जब हिजकिय्याह दावे के साथ परमेश्वर से कह रहा है कि हे यहोवा स्मरण कर, मैं सच्चाई से चलता आया हूँ, खराई से चलता आया हूँ और तेरे वचन के अनुसार चलता आया हूँ। हालेलुया। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हालेलुया। तो जब ऐसी प्रार्थना वो परमेश्वर से कर रहा है, दावे के साथ कह रहा है परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने देखा हाँ ये तो कभी वचन के विरोध में काम नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। ये सदा मेरी महिमा करता चला आया। हालेलुया। तब फिर से परमेश्वर उस नबी के पास, हालेलुया, जिसका नाम यशायाह था, जिसकी पुस्तिका को हम पढ़ रहे हैं, यशायाह की पुस्तक, उस नबी के पास फिर परमेश्वर ने कहला भेजा कि जा करके उससे फिर से तू कह कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, 15 साल, कितने साल? 15 साल तेरी उम्र बढ़ा दी। क्यों? उसका कारण क्योंकि वो सच्चाई से चलता आया, खराई से चलता आया और जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित था वो वही काम किया, उसके विरोध में एक भी काम नहीं किया है। इस कारण उसकी उम्र बढ़ाई। हालेलुया। हालेलुया। हमारी मात्रा में रात दिन हम आप प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, हमारा एक छोटा सा दर्द नहीं जा रहा। हालेलुया। क्यों नहीं जा रहा? उसका कारण है हम उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जो इसकी दृष्टि में उचित है हम वो काम नहीं कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ ये भी तो एक व्यक्ति ही है, राजा होने के कारण थोड़ी उसकी उम्र बढ़ा दी गई, वो तो मरने पर था। अगर ऐसा होता तो पहले भी मरने पर होता राजा के कारण। हालेलुया। इस कारण नहीं, वरन इस कारण कि वो परमेश्वर की दृष्टि में कोई बुरा काम नहीं किया। हालेलुया। और जो उचित था, यहाँ वचन कह रहा वही करता चला आया। हालेलुया। जो उचित था परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। असुर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। आमीन। कह रहा जो असुर का राजा है उसके हाथ से मैं तेरी रक्षा करूंगा और इस नगर की भी रक्षा करके बचाऊंगा। हालेलुया। मतलब तेरी भी रक्षा करूंगा और इस नगर की भी रक्षा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, तो ना कि हमारी रक्षा करेगा वरन हमारे घर की भी रक्षा करेगा, वरन हमारे नगर की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे ही नहीं, हालेलुया। यही सब तो अब्राहम ने कहा था कि प्रभु कदाचित उस नगर में एक भी रह गया तो। हालेलुया। तो उसने कहा अगर एक भी धर्मी रहेगा तब पर भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है कि वहां से लूत को निकाल दिया गया। हालेलुया। लूत को क्या किया गया? निकाला गया, लूत को हटाया गया, क्योंकि अगर लूत वहां रहता, हालेलुया, तो उस नगर को बचाया जाता, क्योंकि लूत धर्मी था। लूत क्या था? तो इसलिए यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, कि
वो इसी कारण बचाया गया क्योंकि वह कह रहा है कि स्मरण कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हालेलुया। वो मतलब जैसे कोई व्यक्ति शाम को किसी व्यक्ति से पैसा मांगने जाए और वो कहे मैं पैसा नहीं दूंगा, तो दावे के साथ कहे कि कैसे नहीं देगा, मैं तेरे यहाँ काम किया हूँ, मैं तेरे यहाँ काम किया हूँ, तू क्यों नहीं देगा? दिन भर मैं तेरे यहाँ मजदूरी किया हूँ, तू कैसे नहीं देगा? नहीं देगा तो मैं लोगों को बुलाकर हल्ला मचाऊं, कैसे नहीं देगा? हालेलुया। तो उस बात को याद करके कि हाँ सच में ये काम किया, अगर मैं इसको पैसा नहीं दूंगा तो सच में लोगों से बताएगा और मेरी बेइज्जती कराएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बड़े अधिकार के साथ मांग रहा है, क्योंकि वो वहां काम किया है, उसी तरीके से अधिकार के साथ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह प्रचार करने लगा, हालेलुया, तो वो शास्त्री फरीसी की तरीके से नहीं बता रहा था। बाइबल कहती है बड़े अधिकार के साथ कहता था। हालेलुया। वो कैसे कहता था? अधिकार के साथ। और यहाँ हिजकिय्याह कैसे प्रार्थना करा? अधिकार के साथ। हालेलुया। हालेलुया। हम आप कैसे प्रार्थना करते? जब हमें रोग पकड़ लेता, हमें कोई बीमारी समस्या पकड़ लेती, तो हम बीमारी को क्या कहते हैं? हाय हालेलुया, ये बीमारी मुझ पर नो। हालेलुया। हाय बीमारी नो, ये बीमारी जाएगी, ये बीमारी का अधिकार नहीं हमारी बॉडी में। हालेलुया। ये किसी और की देह है, बीमारी की नहीं। हालेलुया। ये देह बीमारी के लिए नहीं, ये देह महिमा के लिए है। हम अधिकार के साथ कहे कि बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं हमारी देह। हालेलुया। हम उस बीमारी को लेकर ना बैठ जाए, उस समस्या को लेकर ना बैठ जाए। यहाँ पर जब हिजकिय्याह को कहा गया कि अब अपने घराने से जो कहना है वो कह दे, जो बताना है वो बता दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं। तो इस बात की चिंता करके नहीं कहा कि मेरे बेटों को बुला लाओ, मेरे घर वाले को बुला लाओ। हालेलुया। वो ये शब्द नहीं कह रहा है, वो बड़े अधिकार के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये कहना यहोवा सुन और ये कहना हे यहोवा सुन, दोनों में क्या है? हालेलुया। हालेलुया। भाई यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ, दोनों में क्या है? हालेलुया। एक अधिकार वाला शब्द है और दूसरा गैर अधिकार वाला शब्द है। तो यहाँ हे यहोवा मतलब वो अधिकार से कह रहा है परमेश्वर से। हालेलुया। वो बड़े अधिकार के साथ कह रहा है, बड़े अधिकार के साथ चिता रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के विरोध में काम ही नहीं किया था, और इसीलिए तो वो कह रहा कि स्मरण कर, मतलब याद कर, अगर मैंने कहीं गलती की है उसे मुझे बता। हालेलुया। इसलिए क्या कह रहा? स्मरण कर। हालेलुया। हम कैसे कह सकते हैं परमेश्वर से? कैसे अधिकार के साथ कह सकते हैं? हालेलुया। किस अधिकार के साथ प्रार्थना कर सकते हैं? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। और वहां पर अब्राहम जब बात कर रहा था, हालेलुया, तो वो बात कर रहा था। हालेलुया। कह रहा एक और छोटी सी गलती, एक और बात। हालेलुया। वो 50 से गिनती किया था। हालेलुया। लेकिन जब वो लास्ट क्षण आया और उसमें एक धर्मी था, तो स्वर्गदूतों ने, बाइबल कहती है वहां पर जो आए थे वो उसको क्या किए? निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर वहां एक भी रहेगा फिर भी वह नगर बचाया जाएगा वचन के अनुसार। हालेलुया। तो घर में यदि एक व्यक्ति है प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, खराई और सच्चाई से चलने वाला, हालेलुया, हालेलुया, वो बचा सकता है, वो
बचा सकता है, उसकी वजह से बच सकता है, क्योंकि वो उसी घर में है। हालेलुया। अगर विपत्ति आई उसके ऊपर भी आएगी। हाँ, तब अगर वो घर से हटा है, हालेलुया, तब गारंटी नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह अगर वो मौजूद है, हालेलुया, हालेलुया, तो बस हालेलुया। अगर वो नहीं मौजूद है, हालेलुया, ये हालेलुया। और यीशु मसीह और कह रहा है, असुर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। मतलब जो असुर का राजा जो अपना हथियार और दल लिए घेरा किए था, चढ़ाई किए था, वो कह रहा है मैं उससे भी बचाऊंगा और इस नगर को भी बचाऊंगा, रक्षा करके दोनों से हालेलुया, दोनों तरीके से हालेलुया। इस कारण सच्चाई और खराई से चलने के, उसके वचन के अनुसार चलने के कारण, जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, खराई और सच्चाई से चलेंगे, हालेलुया, इस कारण हम और हमारा घर, हमारा नगर, हमारा घराना बचाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। और कह रहा है कि यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को क्या करेगा? पूरा करेगा। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। हालेलुया। जो धूप की घड़ी ढल गई है, उसे कह रहा मैं फिर क्या करूंगा? पीछे, हालेलुया, पीछे लौटा दूंगा। हालेलुया। अगर पीछे नहीं लौटाएगा तो मर ही नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। 15 वर्ष जीवित रहना, वो 15 वर्ष पीछे जो विपत्ति है उसको 15 वर्ष क्या करना? और पीछे हालेलुया लौटाना। अगर आगे जाएगा तो नष्ट ही हो जाएगा। हालेलुया। वो लौटाने की बात कर रहा है, लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। मतलब जो ढल चुकी थी वो क्या हुई? वो वापस लौट गई। हालेलुया। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वो रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है, मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई। मैंने कहा मैं यह को जीवितों की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर ना देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे दांत से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा, वासी के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सूपा बेने या सारस के समान चींचू करता और पंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। आमीन। हालेलुया। वह विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया। कह रहा है कि यहोवा मुझ पर क्या हो रहा है? अंधेर हो रहा है, और मुझ पर क्या हो? तू मेरा सहारा हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप क्या कहते हैं? आप कैसी प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। कहते हैं कि ओ जी प्रभु मेरे जीवन में दुख दे दिया। वो ये नहीं कह रहा कि प्रभु मेरे जीवन में दुख दे दिया। हालेलुया। आज के विश्वासी क्या कहते हैं? वो परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, मेरे जीवन में दुख दे दिया, अब मेरी सुधी नहीं ले रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझसे मुंह मोड़ लिया। नो। हालेलुया। हम मोड़ लिए हैं, वो मुंह नहीं मोड़ा। अगर उसको मोड़ना ही होता तो क्यों आपकी ओर करता? वो नहीं मोड़ा, हम आप मोड़ लिए। हालेलुया। यहाँ वो कह रहा है कि देखते देखते
उसकी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे अब मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। कह रहा है कि मेरा सहारा बन प्रभु। हालेलुया। क्यों कह रहा है कि मेरा सहारा बन? क्योंकि मैं सदा प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलता आ रहा हूं, फिर भी मेरी आंखें पथरा जा रही हैं, देखते देखते थक जा रही हैं, बाट जोते जोते थक जा रही हैं। इसलिए प्रभु तू मेरा सहारा हो, और जब तक तू मेरा सहारा नहीं होगा मैं इस बीमारी से नहीं निकल पाऊंगा, मैं इस समस्या से नहीं निकल पाऊंगा। बोले यीशु मसीह। मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु ने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। आमीन। स्नेह मतलब प्रेम करके। मुझे विनाश के गड्ढे से क्या किया है? निकाला है। वरन में नाश हो जाता प्रभु, क्योंकि मैं मरने पर था। मृत्यु उस पर प्रबल हो चुकी थी, रोग उस पर हावी हो चुका था। लेकिन जब वो परमेश्वर से इस प्रकार विनती कर रहा है, इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है प्रभु तू मेरा सहारा बन। ये नहीं कह रहा है कि प्रभु मुझे दुख दे दिया, वो प्रभु मेरी नहीं सुन रहा। आप अपने आप को जताओ ना, अपने आप को बताओ ना कि प्रभु हम तुम्हारे बेटुआ तो वही। अब बाप के रहते हुए बेटा बीमारी अवस्था में पड़े रहे, अच्छा लगेगा बाप को? बोले यीशु मसीह। बाप के रहते हुए बेटा कष्ट सहे, बाप देख सकेगा? कभी नहीं देख सकेगा। बुढ़ाऊ पुत्र बाप से दूर हो गया था, तब वो कष्ट सह रहा, तब वो भूखों मर रहा था। लेकिन जैसे ही बाप के पास लौट करके आया, पश्चाताप किया और कहा बाप मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, वरन नौकर के तौर पर ही रख ले। वो अपने मन में कह रहा कि जाकर बाप से ऐसा कहूंगा। लेकिन जब लौट करके आया तो क्या बाप ने नाली साफ करने में लगा दिया, झाड़ू साफ करने में लगा दिया, घर का पोछा करने में लगा दिया? नो, बाइबल कहती है बाप गले से लगाया। कैसे लगाया? हम लौटकर तो पश्चाताप करें तो कहे तो प्रभु मैंने तेरे विरोध में काम किया, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाओ, नौकर के तौर पर ही रख ले। देखो आपको नौकर नहीं बनाएगा, वो मालिक बनाने के लिए वो गले लगाया, कहता खोया हुआ बेटा लौटा है। नौकरों से कहता है इसके लिए नया नया वस्त्र लाया जाए, नई जूतियां लाया जाए, नया अंगूठी लाया जाए, एक बड़ा सा भोज दिया जाए, बड़ा आनंद मनाया जाए। क्या बाप ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया कि तू संपत्ति लेकर चला गया, आधा सब कुछ तो लेकर चला गया, अब क्या करने के लिए आया? बाप अभी जीवित था। बाप अभी क्या था? जीवित था। बाप कहता मेरा बेटा लौट आया, बहक गया था, भटक गया था। एक बार आप प्रार्थना करके तो देखो, पश्चाताप करके तो देखो, कहो तो सही उससे कि प्रभु मैंने तेरे विरोध में काम किया। देखो आपको गले लगाता है कि ठेल देता है गड्ढे में? वरना आप गड्ढे में गिरे रहोगे, जैसे ही आप पश्चाताप करोगे वो आपको गड्ढे से निकालकर चौरस स्थान पर उस मैले के पहले वस्त्र को उतार करके वो नया वस्त्र आपको पहनाएगा। लेकिन आज लोगों का हृदय इतना कठोर हो चुका है कि कोई पश्चाताप करना नहीं चाहता ही नहीं। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि पिता मैंने तेरे विरोध में पाप किया। वो गधा पैदा किया तो पूरा करे, मैं चाहे जो करूं। पैदा किया है तो पूरा करो, मैं चाहे पाप करूं चाहे जो करूं। तो पाप करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया, अपनी महिमा के लिए आपको बनाया। क्या करने के लिए?
और जब आप उसकी महिमा के विरोध में जाओगे तो आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान होगा जो भाग गया, भटक गया संपत्ति लेकर के, और फिर वहां उसे दुख हो रहना पड़ा। वरन बाइबल कहती है कि जो फलियां सुअर खाती थी वो उन फलियों को भी नहीं खा पाता था क्योंकि सुअर झपट्टा मारती थी। जब हम महिमा के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं, तो हम उस उड़ाऊ पुत्र की दशा में हो जाते हैं। और जब पश्चाताप करते हैं, लौटते हैं, तो हम उसी समान, जिस समान उसका आदर किया गया, जिस समान उसे नया वस्त्र पहनाया गया, जिस तरीके से उसे नई अंगूठियां पहनाई गई, नई जूतियां पहनाई गई, हालेलुया, उस तरीके से परमेश्वर आपको पहनाएगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि इसने है करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। आमीन आमीन। कहाँ फेंक दिया? पीठ के पीछे। हालेलुया। कह रहा है कि तूने मेरे सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हालेलुया। क्योंकि अधो लोग तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकती। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। हालेलुया। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। आमीन हालेलुया। कह रहा है कि मैं जीवन भर हालेलुया उसका गीत गाता रहूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बीमारी से छुड़ाया, उसने मुझे ग्रह से निकाला। हालेलुया। उसने मुझे कीचड़ से निकाला। हालेलुया। उसने मुझे नया वस्त्र पहनाया। हालेलुया। मुझे एक नया जीवन दे करके, एक नई आशीष दे करके, एक नया नाम दे करके उसने मुझे रोका है। हालेलुया। उसने मुझे संभाला है, इसलिए मैं उसको ही महिमा दूंगा और इसलिए मैं उसको ही धन्यवाद दूंगा। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। लेकिन हम अब किस तरीके से आते हैं, हम अब किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, हम अब कौन सी बात को रख करके परमेश्वर से चिता सकते हैं कि देख प्रभु मैं तेरी महिमा कर रहा था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। हम कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। हम कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रभु मैंने तेरी आज्ञाओं को माना है, हालेलुया, फिर मैं गड्ढे में क्यों गिर गया? कैसे कह सकते हैं? हालेलुया। बोले यहाँ ये दावे के साथ कह रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है कि स्मरण कर, मतलब याद कर प्रभु, अगर मैं कहीं तेरे विरोध में काम किया हूँ तो मुझे बता। लेकिन वहां पर उड़ाऊ पुत्र क्या कह रहा कि मैं जाकर कहूंगा कि मैं विरोध में काम किया किया था। और यहाँ ये कह रहा है कि प्रभु स्मरण कर, याद कर कि मैं तेरी ही महिमा करता आया, मैं तेरे वचनों पर चलता आया, मैं तेरी आज्ञाओं को मानता आया, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, तेरी विधियों से दूर नहीं गया। वो इस बात को चैलेंज कर रहा है, इस बात को कह करके विनती कर रहा है। हालेलुया। हम कौन सी बात को कह करके विनती करेंगे कि प्रभु तूने कहा हमें ये काम करने के लिए, हमने नहीं किया, तो क्या कहेगा? मैं तुझे बचा लूंगा। दूसरा राजा की पुस्तक यदि खोले, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 20 वहां भी ये लिखा। दूसरा राजाओं इस अध्याय में भी यही लिखा है।
यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है ले उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र आसा भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। यहाँ पर लिखा फूट फूट कर रोया। ऐसे रोया फूट फूट कर, वहाँ लिखा बिलक बिलक कर रोया, यहाँ लिखा फूट फूट कर रोया। और तब ऐसा हुआ, यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। अभी जो व्यक्ति संदेश देने के लिए आया था, हालेलुया, जो व्यक्ति संदेश देने के लिए आया था कि अब तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, यहाँ वचन कह रहा है कि अभी वो आंगन में ही था, वह आंगन से दूर नहीं गया था, वह आंगन में खड़ा था। इस बात को कहते बोले यीशु मसीह, इस बात को कह के आंगन में खड़ा ही था। तभी फिर से परमेश्वर उससे बात करता है। जैसे नए नियम में हम पढ़ते हैं, जब यायर नामक की पुत्री मरने पर थी और वो जाकर के प्रभु से विनती कर रहा था और कह रहा था कि चल मेरे घर, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है, और वो कह ही रहा था इस शब्द को, तब तक एक व्यक्ति उसके घर से गया, कहता है गुरु को दुख ना दे क्योंकि बेटी मर गई। और वो अभी ठहरा है, अभी नहीं गया, वो भी क्या है, ठहरा, अभी नहीं गया। तो वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, कहता है कि मत डर, केवल क्या कर, विश्वास कर। क्या कर, विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास कर। सोचो, वो डरने की बात नहीं कहता, वो कह रहा मत डर, केवल क्या कर, विश्वास कर। वो क्या होगी, बच जाएगी। समझो, सोचो। वो कह रहा है कि मत डर, वो भी ठहरा है, वो भी वहीं पर है, अभी वो वहीं पर है, ठहरा है। सोचो, और ये भी यहीं पर ठहरा है। उस बात को समझो। हमें ठहरना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें ठहरना होगा। जब हम ठहरेंगे वहां पर, तब वो हमसे बात करेगा। प्रार्थना करने के बाद हमें ठहरना होगा। हम प्रार्थना कर रहे, भाग लिए, अगर आप आधे घंटे प्रार्थना किए तो कितनी, जहां पर आप बैठकर प्रार्थना किए हो वहां पर कितनी देर ठहरे कि परमेश्वर हमें जवाब दे, हम उसका आंसर सुने। आप अपने घर में जब प्रार्थना करते हो रात को या दिन में, जब आप प्रार्थना करने बैठे तो 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद आप कितनी देर वहां पर बैठे रहे, 1-20 सेकंड में। और सामने घड़ी नहीं टांगी है तो मोबाइल जला कर रखेंगे, देखते रहेंगे। 25 मिनट हो गया, 26 मिनट हो गया, जैसे 30 मिनट पूरा हुआ वैसे तुरंत धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अभी जो बात हो रही है वो शायद पूरी नहीं हुई है, अधूरी पे ही हम समय देख करके प्रार्थना क्या किए, इल्ल कर दी। तो आप कहाँ ठहरे, तब आप नहीं ठहरे हो। इस बात को समझो। ठहरना उसे कहते हैं जैसे वह व्यक्ति ठहरा रहा। इसकी बेटी बीमार थी और उस समय तक ठहरा रहा कि लोग उसके घर से जाकर के कह रहे कि अब गुरु को दुख ना दे, वो मर गई। लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है कि मत डर, केवल विश्वास कर, पूछी जाएगी, बच जाएगी। तब पर भी वो नहीं कि हाँ चलो, प्रभु ने कहा, ये नहीं कहा कि प्रभु ठीक है तू आना, मैं चल रहा हूं। तब पर भी वो नहीं भागा। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वहीं पर ठहरा रहा। आज क्या हम इस तरीके से परमेश्वर में ठहर रहे हैं?
हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जरा सा कुछ लाया, प्रार्थना किए, नहीं आराम हुआ, भागे डॉक्टर के पास। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या आपने थोड़ा सा ठहरा? नहीं ठहरा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। डॉक्टर के पास भागे, जब डॉक्टर ने दवा दिया, खाए नहीं आराम हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास भागे। हालेलुया, हालेलुया। आप ठहरे? कहाँ ठहर पा रहे? हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर भी कहता भैया दवा खाओगे 2 घंटे बाद असर होगा, 2 घंटे बाद असर होगा। हालेलुया। इंजेक्शन लगा दिया, भी आपने कोई इंजेक्शन लगा दिया, दर्द तो नहीं गया, कहेगा अरे भिड़ने दो, आधे घंटे बाद सही हो जाएगा। आप प्रार्थना करके कितनी देर ठहरे? क्या आधे घंटे वहां ठहरे? 1 घंटे ठहरे? नहीं ठहरे। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति से कहे हालेलुया, जाकर भैया ये बात उनसे बता कर आओ, पूछ कर आओ। आपने भी कहा जाकर पूछ कर आओ, ये बात बता देना और ये बात पूछ कर आना। हालेलुया। जब वो गया, आप वहां से हट जाओ, वो 1 घंटे बाद लौट कर आया, तो किसको जवाब देगा? वो किससे कहेगा? अब तो वहां पर मौजूद ही नहीं हो, वो किससे कहेगा? हालेलुया, हालेलुया। फिर शाम को आप भागते हुए उससे मिलो, हालेलुया, भागते हुए, और कहो मैंने तुझे काम दिया था, किया? तूने जवाब दिया? हालेलुया। क्या कहेगा? मैं लौट कर आया था, लेकिन तू वहां नहीं। हालेलुया। मैं किसको उत्तर दूं? हालेलुया। मैं किसको उत्तर दूं? वो आया तो आपको उत्तर देने के लिए। हालेलुया। आप वहां थे ही नहीं, तुरंत भाग गए। वो किससे कहेगा? हालेलुया। आप बैठते हो, घड़ी देखते रहते हो, घड़ी देखते रहते हो, घड़ी देखते रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हृदय पे हाथ रखकर पूछो कि क्या आप प्रार्थना में बैठे हो कि घड़ी को देखने बैठे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर 6 बजे प्रार्थना में आया, 6:30 हुआ और मालूम है आज 7 बजे प्रार्थना खत्म हो जाएगी, हालेलुया। अगर कदाचित 7 बज गया और लास्ट प्रार्थना नहीं हुई, तो बार बार घड़ी पर, फिर अपना घड़ी देखेगा, अपना मोबाइल की घड़ी देख, मतलब जो लिया रहता है उसमें मिलाएगा कि हाँ तेजी है कि हमारे लेट गया। मतलब सोचो आपका ध्यान कहाँ है? अब जो बातें हो रही हैं, आपको तो ये स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए कि समय नहीं, हमें उस बात को पूरी करना है। उस बात का पूरा निचोड़ प्राप्त करना है। समय चाहे जो लग जाए। जब आप कहीं जाते हो किसी काम के लिए, तो आप कहते हो भैया हमारे पास 2 घंटे का समय है। हालेलुया, 2 घंटे का समय है। हालेलुया। तो कहता ठीक है 2 घंटे में। हालेलुया। या उससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आप समझो वो 2 घंटे में सही से नहीं बन सकता, लेकिन अब अगर प्रेशर दोगे तो बना देगा। और जब दोबारा आप उससे कहोगे तो कहेगा भैया आप भी कह रहे हैं, आपसे थोड़ा समय तो ध्यान आई, हमने बना दी। आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते, उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर वचन कह रहा कि प्रभु को स्मरण कर, अगर मैं तेरे वचन के विरोध में काम किया हूँ तो मुझे बता, अगर मैं तेरे वचन पर न चला हूँ तो मुझे बता। इस बात को ओपन कर रहा है। हालेलुया। मैं तेरे वचन के अनुसार चला हूँ, मेरी आशाओं को इधर उधर नहीं हुआ। हालेलुया। आपको भी मेरे वचन के अनुसार काम करना है। हालेलुया।
परेशानी में हो, समस्या में हो, आपको दर्द है, आप करा रहे हो, लेकिन आप जाने की योग्य नहीं हो। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे तो वचन कह रहा है कि तू परसों जाने की योग्य हो जाएगा, जाने की योग्य हो जाएगा। तो आपको इस वचन से मालूम करना चाहिए कि यदि हमें समस्या है और हमें जाना है, हमें प्रार्थना करनी होगी। और जब वो प्रार्थना किया तो वचन कह रहा है कि उससे बोल कि परसों जाने की योग्य हो जाएगा, जाने की योग्य हो जाएगा। कह रहा परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से और तुझे इस नगर को बचाऊंगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर भी यही शब्द कह रहा है, हालेलुया। मतलब वो इतना बीमार था कि भवन में नहीं जा सकता था, वो अपने घर से गिड़गिड़ा करके क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा। जब वो अपने घर पे गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया तो परमेश्वर कह रहा है कि उससे बोल कि वो परसों भवन में जाने के लायक हो जाएगा। सोचो आप कैसी प्रार्थना करते हो? हालेलुया। आप भी प्रार्थना करो ना। हालेलुया। तो उसके अंदर इच्छा थी कि अगर मैं चंगा हो जाऊं तो भवन में जाऊं। हालेलुया। जब उसके अंदर इच्छा थी तो परमेश्वर ने उसकी इच्छा को क्या किया? हालेलुया। यदि हमारे अंदर इच्छाएं हैं परमेश्वर के प्रति तो वह पूरी करेगा, लेकिन जो हमारे अंदर इच्छाएं नहीं है, हम अपनी विचारधारा रखते हैं, तो हमारी विचारधाराओं में हस्तक्षेप नहीं करता। जब हम अपनी विचारधारा उससे जोड़ेंगे, हालेलुया, उसे अनुमति देंगे, हालेलुया, तब वो हस्तक्षेप करता है। हालेलुया। बीमार तो पहले से था, हालेलुया, बीमार तो वो पहले से था, लेकिन ऐसी प्रार्थना किसी ने नहीं की। हालेलुया। लेकिन जिस दिन प्रार्थना किया, हालेलुया, हालेलुया, उसी दिन वो चंगा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ये माने नहीं रखता आपको जीवन में समस्या कितने समय से है, आप कितने लंबे दूर से बीमार हो। हालेलुया। आप कितने दिन से परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते हो। हालेलुया। ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आपका हृदय, आपका तार कब जुड़ता है। हालेलुया। आपके दरवाजे पर खंबा 10 साल बड़े हो गया, अभी आपके घर में कनेक्शन नहीं, लाइट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अभी लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं है। हालेलुया। उसका कारण तार नहीं जुड़ा। हालेलुया। तो उजाला कहाँ से होगा। हालेलुया। ये थोड़ी है कि यहाँ पर गड़ गया खंबा, हालेलुया, तो आपके घर में लाइट चली जाएगी। नो। हालेलुया। खंबा गड़ गया है, भले आपके एकदम दरवाजे के सामने महज एक हाथ केबल लगेगा, आपके छज्जे से गया है। हालेलुया। महज एक हाथ केबल लगेगा, आप ऐसे लगा लो एक हाथ, बस गए। लेकिन जब तक आप नहीं जोड़ोगे तब तक प्रकाश नहीं आएगा। हालेलुया। वो आपके नगर में है, वो आपके गांव में है। हालेलुया। लेकिन जब तक आप नहीं जोड़ोगे, नहीं जुड़ोगे, हालेलुया, हालेलुया, जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक प्रकाश नहीं आ सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हमारे घर में, हालेलुया, घर के लोग जाते थे प्रार्थना में, हम नहीं जाते थे। हालेलुया। हम नहीं जाते थे। हालेलुया। उन्हें बाइबल पढ़ना आता था, वो भजन गा लेते थे। हालेलुया। वो प्रार्थना कर लेते थे, लेकिन हमें नहीं करना आता था, हमें भजन गाना नहीं आता था, हमें वचन पढ़ना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि घर के और लोग तो जाते थे, हम नहीं जाते थे, हमारा तार नहीं जुड़ा था। लेकिन जब हमारा तार जुड़ा तो हम भी भजन गाना सीख गए, हम भी वचन पढ़ना सीख गए, हम भी प्रार्थना करना सीख गए। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह। और हमने कटिया नहीं मारा। हालेलुया। हमने कटिया, लोग कटिया मार कर जलाते हैं ना। हालेलुया। काम चलाओ, तो आप काम चलाओ हो परमेश्वर में, कटिया वाले हो। हालेलुया। कि जब अंधेरा हुआ तो कटिया मार, मतलब जब बीमार हुए तो चलो परमेश्वर के पास। हालेलुया। नहीं उसके बाद फिर महीनों, 2 महीने, 6 महीने बीत जाए कभी दिखाएंगे। ये तो ये वाले। हालेलुया। हालेलुया। अब किसी दिन विद्युत विभाग आया, हालेलुया, वो पकड़ा तो लेने का देने पड़ गया। हालेलुया। उसी प्रकार से जब वो भारी समस्या में पड़ते हैं तो फिर कहते हो सुन नहीं रहा, कब से कह रहे थे कनेक्शन कर दे,
वो सुना ही नहीं, अब इतना बिल ठोक दिया। हालेलुया। आपको जरूरत थी ना कनेक्शन कराने की, आप क्यों चोरी कर रहे थे? आपको जाना चाहिए था। विद्युत गया, भैया हमारा कनेक्शन कर दो। हालेलुया। क्यों चोरी से जला रहे थे? हालेलुया। तो कटिया मत मारो। हालेलुया। कनेक्शन हमने कटिया नहीं मारा। हालेलुया। हमने डायरेक्टली क्या लिया? कनेक्शन लिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। और हमने अप्लाई किया। हालेलुया। कि हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि हमें हैवी प्रकाश चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें केवल एक किलोवाट का नहीं है। हालेलुया। हमारे घर ट्रांसफार्मर लगाओ, क्योंकि हमें बहुत उजाला करना है। हालेलुया। उसने कहा इसके लिए आपको अधिक मूल्य देना होगा। हालेलुया। अधिक क्या देना होगा? मूल्य। वो आम कनेक्शन का तो आम पैसा है, लेकिन ट्रांसफार्मर लगवाने का अलग पैसा है। हालेलुया। उसके लिए अलग प्रक्रिया करनी होगी। हमने कहा करने के लिए तैयार है, तो उसने कहा ठीक है हम लगवा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे नहीं लग जाता ट्रांसफार्मर, बार बार जाना पड़ता है। हालेलुया। बार बार जाना पड़ता है। भैया कब आएगा हमारे नाम से? वो भी आएगा, जल्दी आएगा। हालेलुया। क्योंकि एक ही व्यक्ति थोड़ी है। उस पावर हाउस में एक ही व्यक्ति है जो ट्रांसफार्मर लगवाना चाहता, बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। कोई सिंचाई के लिए, कोई मिल के लिए, कोई किसी घर के लिए। हालेलुया। तो उसी प्रकार हालेलुया बार बार जाना पड़ा। हालेलुया। तो एक दिन पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसने कहा अब ले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जब ट्रांसफार्मर लग गया तो आपको मालूम है आम कनेक्शन, आम खंबे से आम कनेक्शन 2-4 जला सकते हैं बस। जहाँ ट्रांसफार्मर लग गया, हालेलुया, ट्रांसफार्मर से पूरा नगर का नगर लाइट सप्लाई, पूरा गांव का गांव सप्लाई। हालेलुया। तो लगवाना चाहे तो ट्रांसफार्मर, उसके लिए अधिक मूल्य देना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ कई बार में नानी याद आ जाती है। हालेलुया। दोबारा मौसम क्या चलेगी, नानी क्या नहीं। हालेलुया। मतलब और कहीं चलेगी हो जाए बार बार हर संडे। हालेलुया। और इस संडे कहीं घूमने चलते हैं, इस संडे कहीं दावत खाने चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब जाओ तब वही बताते हैं पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। हालेलुया। गए हैं। हालेलुया। कुछ लोगों के अंदर मनसा ऐसी होती है। हालेलुया। बोलो यीशु। तब फिर नहीं लग पाएगा। हालेलुया। तब फिर नहीं लगता, क्योंकि बार बार वही ऑफिस जाना पड़ेगा, बार बार उसी जेई से मिलना पड़ेगा। हालेलुया। बार बार उसी अधिकारी से मिलना पड़ेगा, और बार बार वही कहेगा थोड़ा सब्र रखो, हो जाएगा अगले। वो हर बार कहेगा अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते होते होते 6 महीने लग जाते हैं। हालेलुया। कितने लग जाते हैं? 6 महीने। हालेलुया। हालेलुया। सोचो अगर आप हर हफ्ते जाओ और वो कहे अगले हफ्ते, ऐसा करते करते 6 महीने बीत जाए, आप हालेलुया। लेकिन जिस दिन लग गया, हालेलुया, हालेलुया, उस दिन आपका दौड़ना, हालेलुया, आपका परिश्रम क्या हो गया? सफल। हालेलुया। हालेलुया। सफल। तो आपका परिश्रम सफल होगा। हालेलुया। लेकिन हमें, हालेलुया, इसे वचन कहता है किसान जब बीज बोता है तो पहली और आखिरी वर्षा तक वो क्या रखता है? धीरज। उसी तरीके से हमें धीरज रखना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज नहीं तो कल हमारी जरूर सुनेगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल हमारी जरूर सुनेगा। हालेलुया। और लेकिन हाँ, यदि आलस आ जाए तो फिर क्या होगा? उसको भी जरा पढ़ लें। हालेलुया। हालेलुया। उसको भी जरा सा पढ़ लेंगे। हालेलुया। नीति वचन 24 अध्याय, उसका 29 पद से पढ़ेंगे। मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की डाक की बारी के पास से होकर जाता था। हालेलुया। कहाँ से जाता था? आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की डाक की बारी के पास से होकर के जाता था। तो क्या देखा कि वह सब कहीं
कटीले पेड़ भर गए। हालेलुया। तो क्या देखता है? सब कहीं क्या भर गया? कटीले पेड़। हालेलुया। और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। क्यों? क्योंकि वो आलसी है। वो क्या है? आलसी है। वो काम नहीं करता। हालेलुया। तो जो पत्थर खड़ा किया था, हालेलुया, वो पत्थर क्या हो गया? गिर गया। जो खंबा खड़ा किया था रोक के लिए, वो खंबा गिर गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद के मनुष्य के समान आ पड़े। ये हालेलुया। सोचो, हालेलुया। अगर हम सोचे कि थोड़ा सा और सो ले, छोटी सी नींद, एक और झपकी, ये हालेलुया। हालेलुया। छोटी सी नींद, एक और झपकी, वो हमें कहाँ ले जाकर गिरा सकती है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। वो कहाँ ले जाकर के गिरा सकती है? हालेलुया। आप पूरी मेहनत करके बैठे, आप पूरी मेहनत करके बैठे दौड़ कर। हालेलुया। जब इनाम की बारी आई, आपको नींद आ गई। आपका नाम जब पुकारा गया, वो एक बार, दो बार, तीन बार आप नहीं उठे। हालेलुया। आपके बाद वाले का नाम पुकारा गया। हालेलुया। और जब सब ताली बजाने लगे, कहा वो छुट्टी? अरे हमको कोई नहीं मिला। अरे कहाँ से मिलेगा जनाब, आप तो सो रहे। हालेलुया। हालेलुया। आप तो सो रहे, आपको कहाँ मिलेगा? हालेलुया। अरे हम सबसे पहले फर्स्ट आए थे। अरे सबसे पहले तो भियाने से आग बैठा, कुछ नहीं मिलेगा। कलाई से आग बैठा, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों? आप सो रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा हालेलुया। हालेलुया। जो आलसी होता है, जो सोने वाला होता है, हालेलुया, उसके खेत में कटीले पेड़ उगाते हैं। हालेलुया। वहाँ बिच्छू पौधों से ढक गई हैं और पत्थर जो बाड़ा बांधा गया था वो गिर गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। फिर आप नगर में जाओगे, आप बहुत बताओगे अपने विषय में, मैंने बहुत मेहनत किया, कोई यकीन नहीं करेगा। हालेलुया। कोई यकीन नहीं करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि मालूम होना चाहिए जनाब, ये दुनिया ऐसी है। हालेलुया। रूप देखती है। क्या देखती है? रूप देखती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कहो हालेलुया, हालेलुया, जेब में 10,000 की गड्डी है, हालेलुया, हालेलुया, तो कहेगा 10 समोसा खिला कर दिखाओ, और आपको नहीं खिला सकता, किसी काम का है तो नहीं मानेगा कि आपके पास 10,000 गड्डी है, नहीं मानेगा, वो प्रूफ चाहते हैं। हालेलुया। वैसे विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप कहो मेरे पास बल है, तो कहेगा 50 किलो की गोनी उठाकर दिखा। हालेलुया। आपको उठाकर दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा यदि आपके पास बल है। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रेम करते हो तो साबित करना होगा। हालेलुया। प्रेम करते हो तो साबित करना होगा कि हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन पर चलता था। हालेलुया। उसने कहा स्मरण कर ले। हालेलुया। देख ले, मैं तेरे वचन पर चला हूँ, तेरी आज्ञाओं को माना हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने देखा, हालेलुया, तो अभी वो जो कहने के लिए आया था कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, अभी वो जहां पर कहा उसी आंगन में है। हालेलुया। वो आंगन से बाहर नहीं गया था। तभी फिर परमेश्वर कहता है कि सुन, उससे बोल दे। हालेलुया। उसकी प्रार्थना सुनिए। हालेलुया। उसकी प्रार्थना क्या की गई? सुन ले। हालेलुया। क्योंकि अब सोचो, देरी नहीं हुआ, अभी बस यहाँ कहा और यहाँ जस्ट 2 कदम आंगन में पहुंचा। हालेलुया। तभी फिर से उत्तर आ गया। हालेलुया। और आप कह रहे हो कि हम 1 हफ्ते से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम उस प्रार्थना को करके हट जा रहे।
ध्यान नहीं दे पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। उस विषय पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया, इसलिए हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा। हालेलुया, और उत्तर मिल गया होता। हालेलुया। यहाँ दूसरा कारण, आपको और लंबा समय बैठना पड़े, वो गहरा भेद है। हालेलुया, बोलिए इसलिए हालेलुया। दो बातें, या तो आप हट जा रहे हो या तो आप बैठ नहीं पा रहे हो लंबे समय तक। वो लंबे समय बैठने की बात करते हैं। हालेलुया, तो आपको एक बार उसके साथ बैठना होगा। हालेलुया, उसके साथ वार्तालाप करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा था मैंने देखा, हालेलुया, ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की, छोटी सी नींद। वो कह रहा मैंने देखा उस आलसी को कि एक छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, इस प्रकार क्या हुई, प्रबल हो गई। हालेलुया, सोचो। हालेलुया, आज यही करना है, आपका आलसपन, आपकी नींद। हालेलुया, तो मेरे जीवन में घटी है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी भी नहीं जा रही है, घर से ये भी नहीं जा रहा, घर से वो भी नहीं जा रहा, घर में समस्या बनी है। हालेलुया, उसका कारण आलस, लेटे रहना, ना उठना, ना प्रार्थना करना। हालेलुया, ना संगति करना, ना उसको समय देना। हालेलुया, अपनी ही मर्जी चलाना, अपनी ही बात को रखना। हालेलुया, जब हम अपनी ही मर्जी चलाएंगे, हालेलुया, अपनी ही बात को रखेंगे, हालेलुया, हालेलुया, तब हम ग्रोथ नहीं कर सकते। हालेलुया, एक व्यक्ति आया, हालेलुया, बीमारी समस्या में आया, वो प्रार्थना करवाया, ठीक हो गया। हालेलुया, अगले दिन वो प्रभु के पास नहीं आया, अगले दिन अपने काम में क्या हो गया, व्यस्त हो गया। फिर 2 हफ्ते बाद आया, हालेलुया, वो जी समस्या। हमने कहा समस्या जाएगी भी नहीं, समस्या जाएगी भी नहीं। हम झूठी संतान आपको क्यों देते कि समस्या चली जाएगी। हालेलुया, उसने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हालेलुया, हमने कहा आप बुलवा रहे हो तो हम बोल रहे हैं, आप बुलवा रहे तो हम बोल रहे हैं ना। हालेलुया, 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 आप न बुलवाओ तो हम क्या करें, बोले हालेलुया। उसका कारण हमने कहा, जब आप इसके पहले बीमार हुए, आप रात को आए, हाँ रात को आए, आपने देखा कितने बजे हैं, नहीं देखा, अंधेरा देखा, नहीं देखा, समय देखा, नहीं देखा, आंधी देखा, नहीं देखा, पानी देखा, नहीं कुछ देखा, वो जो रोड पे कोई नहीं चला, कुछ नहीं दिखाई दिया ना। उसमें बस ये हुआ कि जल्दी से चले प्रार्थना करवाएं, अच्छे हो जाए, कुछ नहीं सुझाई दिया। हालेलुया, जब अच्छे हो गए, हालेलुया, अगर काम पर नहीं जाएंगे तो कैसे पूरा होगा, वो कैसे पूरा होगा, तब आप अपना पूरा करने में लग गए। हालेलुया, अच्छा पूरा नहीं हुआ, प्रभु के पास आए। हालेलुया, अगर उसी समय जब चंगे हुए थे, जब परमेश्वर ने समस्या को दूर की थी, अगर उसी समय हम आकर उसको धन्यवाद किए होते, महिमा दिए होते कि प्रभु देख तुमने ठीक तो कर दिया, हालेलुया, मैं चंगा तो हो गया, लेकिन प्रभु अब फिर से दोबारा ये बीमारी ना आए, ताकि मैं एक अच्छा सा काम करके अपने घर वालों के जीवन को यापन कराने पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया, मुझे फिर से कोई रोग ना लगने पाए प्रभु, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देने आया हूँ। हालेलुया, अब तो मुझे संभाल, जैसे आज के दिन में चंगा किया वैसे सदा संभाल। हालेलुया, तो कहता वाह, हालेलुया, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया, मैं तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा। क्यों? क्योंकि जो तूने मुझसे क्या किया, स्नेह किया, मतलब प्रेम किया। तू आया मेरे दरवाजे पर, हालेलुया, तू मेरी दुहाई दी, तू मेरे मुझसे प्रार्थना किया, तू मेरी महिमा किया, इसलिए वो कहेगा मैं तुझे संभालूंगा। जैसे उसको हिजकिय्याह से कह रहा है, हालेलुया, जैसे किससे कह रहा है, हिजकिय्याह से कह रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर एक बार मेरी समस्या हो, मैं प्रभु में था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, समस्या ठीक हो गई। हालेलुया, अगला दिन चर्च जाना था। हालेलुया, काम पर से फोन आया। हालेलुया, कि आ जाओ काम पे। हालेलुया, हालेलुया, घर वाले बोले कि
चर्च चलना है कल? हमने कहा हाँ सुबह चलेंगे। हालेलुया। और सुबह तड़के ही हम मतलब जो चर्च जाने का समय उसकी पहले ही उठ के हम चलेंगे। हालेलुया। चले गए काम पे। हालेलुया। जब वहाँ काम पे गए, हालेलुया, दोपहर तक काम किए। हालेलुया। दोपहर के बाद तबीयत एकदम खराब। हालेलुया। हिम्मत नहीं पड़ रहा कुछ करने, लेट गए वहीं सीमेंट की बोरी बिछाकर। हालेलुया। हालेलुया। करा रही है। हालेलुया। तभी फोन आता है। हालेलुया। कहाँ हो? काम पे है। हालेलुया। क्या हुआ? तबीयत खराब है। हालेलुया। भाग खराब। हालेलुया। बोली सुन। तब वहां से फिर आए, फिर चर्च गए। शाम को गई चर्च जाते। हालेलुया। 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 ठीक हो गए। फिर तब से स्मरण आया, हालेलुया, कि जो प्रभु का दिन है वो प्रभु का दिन है। हालेलुया। वो और किसी को नहीं देना। हालेलुया। बोली सुन। हालेलुया। उस दिन मैंने स्मरण रखा, उस दिन मैंने वाचा बांधी कि प्रभु जो तेरा दिन है, मैं इस दिन में किसी भांति का काम नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन केवल तुझे नहीं, हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी हो जाए। फिर इतने जीवन में पड़ाव आए, इतने रुकावटें आई, ऐसे ऐसे समय आए कि निर्णय लेना पड़ा कि आप इन्हें चुनोगे कि हमें चुनोगे। हालेलुया। हमने कहा हम प्रभु को चुनेंगे और किसी को नहीं चुन सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे साथ होकर तो सब कुछ हमारे पास होगा। हालेलुया। तुम हमारा साथ कितनी देर दोगे? हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ से प्रचार कर रहे हैं और आपको उधर आकर उधर से प्रचार करो, हम उधर का मुंह करके बैठे। हालेलुया। अगर हम आपकी बात मान ले, आप कितने देर हमारा साथ दोगे? 1 घंटे 2 घंटे बस, उसके बाद तो सब लोग भाग जाओगे ना। हालेलुया। लेकिन जब हम उसे कहे हुए स्थान पर खड़े रहेंगे, वो हमारा सदैव साथ देगा। हालेलुया। आपको ये समझना है, हालेलुया, वो जो कह रहा है हमें वो करना है। हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति सदा साथ नहीं दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति आज आपकी हेल्प कर देगा, कल हेल्प कर देगा, परसों कर देगा, नरसों कर देगा, 1 हफ्ते लगातार कर देगा, और रोज रोज नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोली सुन। हालेलुया। हालेलुया। चाहे जो व्यक्ति हो गया, वो रोज रोज आपकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक है जो सदा आपकी क्या करेगा? वो सदा आपकी सहायता करेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हम क्यों ना उसकी सुन कर चले, क्यों ना उसके वचन के अनुसार चले। हालेलुया। वो हमें रोग से भी बचाएगा, हमारी आय को भी बढ़ाएगा। हालेलुया। और जो हमारे विरुद्ध सम्मति करके बैठा है, तलवार, तीर और भाला लिए बैठा है घेर कर, परमेश्वर कह रहा मैं उससे भी क्या करूंगा? बचाऊंगा। मतलब जो आपकी घात करने के लिए बैठा है, परमेश्वर आपको उससे भी बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप उसकी आज्ञाओं को माने। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर, हम जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हालेलुया, तब हम उससे कुछ प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रार्थना करेंगे, आज की रोटी लाई जाए। हालेलुया। हालेलुया। रोटी देते। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आज की रोटी खाने के लिए। हालेलुया। आइए हम आज धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आज का वचन हमने सुना। निश्चय तेरे पिता, जैसे प्रार्थना किया मेरे पिता,
जैसे वो आपके वचन के अनुसार चला तेरे पिता, वैसे हम चलने पाए अपने पिता। और जब वो आपके वचन के अनुसार चला पिता और आपके वचन के विरुद्ध नहीं चला तेरे पिता, वरन जो आपने कहा उसने वैसा ही किया, तब जब वो प्रार्थना किया तेरे पिता, आपने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी आयु को बढ़ाया 15 साल तेरे पिता, और आपने उस राजा से बचाया तेरे पिता जो नगर की हानि करने के लिए बैठा था, और उस नगर की रक्षा की तेरे पिता। उसे हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। हमें भी वो ज्ञान और समझ बुद्धि दे तेरे पिता कि हम भी आपके वचन के अनुसार चलने पाए, जो आप आज्ञा हैं हम वही काम करने पाए, जैसा आपके हैं हम वैसा चलने पाए, हमारे अंदर किसी प्रकार की कड़वाहट, किसी प्रकार का घमंड आने पाए, वरन जैसे आप नम्र दीन है वैसे हम घटे तेरे पिता, आप बढ़े, हम छिपे, आप नजर आए, सब कुछ को आपके हाथ में देते हैं। आज के दिन में तेरे पिता विषयों को ठहराया तेरे पिता, इस रोटी को खाए तेरे पिता, जो यहाँ की नहीं और वचन के अनुसार स्वर्ग से उतरी, हमें जीवन देती है तेरे पिता, अनंत जीवन देती है तेरे पिता, और आपने ठहराया चश्मा करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने इसे योग्य बनाया तेरे पिता कि आज के दिन में इस रोटी को खाएं, आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक तेरे पिता की अगुवाई करें रोटी खाने में और अपने यीशु मसीह के नाम में आमीन। गीत गा करके हम लोग तो खाएंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिखाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, कोई डरेगा तुझसा नहीं, कोई राहबरे तुझसा नहीं, कोई डरेगा तुझसा नहीं, कोई राहबरे तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिखा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई को रिहाई है। हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं।
धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा होती है तेरे पिता। जैसे अब तक बिना किसी रिकॉर्ड के होते हैं आगे के समय पर पूरे भारत देश को नागरिक को शासन कृषि से के संबंधी देश में हमारे जीवन का समस्या है आपका बड़े आदमी के साथ सभा को आपके हाथों में देते हैं, मौसम को आपके हाथों में देते हैं। मौसम अच्छा देते हैं और हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने जाती है। सारा आदर से अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम यीशु ने क्या किया पिता पुत्र जाना आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जय जय